हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे आप सभी। आई होप सभी अब अच्छे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था द मैजिक ब्रश। मैजिक मतलब जादुई ब्रश के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने एक लड़के की कहानी पढ़ी थी जो क्या था, अनाथ था। उसका नाम क्या था, डिल्लू था, है ना। वो कहाँ रहता था, रियान हिल्स की एक छोटे से गांव में रहता था। उसका कोई रिलेटिव नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश था। और वो क्या करता था, मेहनत करके मजदूरी करके अपना खर्चा चलाता था। और वो जब वो फ्री होता था तो वो क्या करता था, एक बैनियान ट्री मतलब बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के वो क्या करता था, पेंटिंग्स बनाता था। और उसकी पेंटिंग ऐसे लगती थी जैसे वो बिल्कुल नेचुरल है। मतलब वो ऐसे लगती थी कि जैसे सच में रियल रियल लगती थी बिल्कुल उसकी पेंटिंग्स, है ना। तो सभी उसकी पेंटिंग की तारीफ करते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो ऐसे ही पेड़ के नीचे थक कर सो रहा था तो उसको एक सपना आया। सपने में उसने क्या देखा कि एक फेरी मतलब एक परी आई थी उसके सपने में, जिसका नाम क्या था, फोना था। वो बहुत सुंदर थी और वो डिल्लू के इनोसेंट चेहरे को देखकर उस पर क्या हो गई, मोहित हो गई। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फोना से डिल्लू, पीपल अप्रिशिएट योर पेंटिंग टैलेंट एंड सो आई विश टू गिव यू ए पेंट ब्रश। तो फोना जो फेरी थी ना, उसने डिल्लू से कहा कि लोग तुम्हारी पेंटिंग की बहुत अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करते हैं और तुम्हारे टैलेंट की। सो आई तो मेरी इच्छा है कि मैं तुमको क्या दूँ, एक पेंट ब्रश दूँ। क्योंकि उसके पास तो क्या थी, पेंट ब्रश भी नहीं थी। वो बैनियन ट्री की शाखाओं से, टहनियों से ही वो क्या करता था, पेंटिंग करता था। तो उसने उसको एक पेंट ब्रश गिफ्ट करी। दिस इज ए मैजिक ब्रश। उसने क्या कहा, ये मैजिक ब्रश है, जादुई ब्रश है। विच यू कैन डू एनीथिंग यू वॉन्ट, मतलब तुम जो चाहोगे वो तुमको मिल जाएगा। मतलब इस पेंटिंग से तुम जो भी ड्रॉ करोगे वो तुमको मिल जाएगा। सेइंग दिस द फेरी पुट ए ब्रश नेक्स्ट टू द बॉय एंड डिसअपियर्ड। तो उसने क्या कहा, इतना कह के जो फेरी थी ना, जो परी थी, उसने वो ब्रश उसके पास रख दिया और वहां से वो लड़के के पास से गायब हो गई। व्हेन डिल्लू गॉट अप फ्रॉम हिज स्लीप, जब डिल्लू को तो ये सब सपना आ रहा था ना, उसको सपने में दिख रहा था ये सब। ही फाउंड ए गोल्डन ब्रश लाइन नेक्स्ट टू हिम। लाइन मतलब उसके पास पड़ी थी एक गोल्डन ब्रश, सुनहरी ब्रश पड़ी थी। टू टेस्ट द मैजिक ऑफ हिज ड्रीम, मतलब डिल्लू ने क्या किया, उस ब्रश को टेस्ट करने के लिए डिल्लू पेंटेड ए प्लेट। डिल्लू ने एक मतलब एक प्लेट का पेंटिंग बनाई प्लेट की और फिर उसको किससे भरा, राइस, चपाती, दाल एंड ढोकला से एंड फ्रूट से। ठीक है, मतलब उसने टेस्ट करा कि जो मुझे फेरी ने बोला है वो सच में है या नहीं। तो उसको टेस्ट करने के लिए उसने एक प्लेट की ड्राइंग बनाई। उसमें उसने चपाती, राइस, ढोकला, फ्रूट्स, ये सब कुछ बनाया। एवरीथिंग ही वांटेड टू ईट, जो भी वह खाना चाहता था। टू हिज सरप्राइज द प्लेट एंड फूड टर्न रियल एज इफ बाय मैजिक, मतलब उसने जैसे ही उसको ड्रॉ करा ना तो वो सब कुछ रियल हो गया। मतलब पूरी की जो प्लेट थी ना वो उस खाने से पूरी फिल थी, मतलब भरी हुई थी और सब कुछ रियल था। डिल्लू वा डिलाइट एंड एट द फूड विद ग्रेट रिलीज, मतलब डिल्लू क्या हो गया, डिलाइट मतलब होता है प्रसन्न हो गया, है ना। डिलाइट मीनिंग मतलब प्रसन्न हो गया। और एट द फूड विद ग्रेट रिलीज मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर उसने स्वाद लेके, रिलीज मतलब होता है स्वाद ले लेके उस खाने को खाया। ही देन पेंटेड ए सेट ऑफ न्यू क्लॉथ्स, फिर उसने क्या करा, नए कपड़ों का एक सेट बनाया। ऑल्सो दीज टू बिकम रियल, वो भी सब कुछ क्या हो गया, बिल्कुल रियल हो गया। डिल्लू टुक ऑफ हिज ऑल टॉर्न क्लॉथ एंड वोर हिज न्यू वंस, मतलब उसने क्या करा, टॉर्न मतलब होता है पगड़ी, जो सॉरी टॉर्न मतलब होता है फटे हुए जो कपड़े थे ना, क्लॉथ थे, वो भी उसने हटा दिए और उसकी जगह क्या करे, नए कपड़े पहन लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, डिल्लू वेंट टू द विलेज एंड गैदर्ड ऑल द पुअर पीपल। अगले दिन वो अपने गांव गया और वहां पर उसने लोगों को इकट्ठा किया। विथ हिज गोल्डन ब्रश ही पेंटेड फूड, फिर उसने क्या करा, उस गोल्डन ब्रश का खाना बनाया। हॉट स्टीमिंग राइस मतलब भाप निकलते हुए चावल, करी एंड ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स थे। विच ही फेड देम, मतलब उन सबको उसने ये सब बना के पेंट करा, वो सब रियल हो गए। तो उन्होंने उसको उसने क्या करा, लोगों को वो सब खाने के लिए दिया। द पीपल ब्लेस्ड हिम, लोगों ने उसको क्या करा, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। एंड विश हिम हैप्पीनेस, और उसको विश मतलब उसके लिए विश की कि वो हमेशा खुश रहे। वंस द प्रिंसेस ऑफ द रॉयल फैमिली फेल इल विथ ए सीरियस डिजीज, एक बार क्या हुआ, एक रॉयल फैमिली की प्रिंसेस मतलब राजकुमारी थी, वो क्या होगी, बीमार होगी, सीरियस डिजीज होगी उसको, यानी भयंकर बीमारी हो गई। द रॉयल हकीम टोल्ड द किंग, रॉयल हकीम जो जैसे राजा महाराजाओं के पर्सनल हकीम होते हैं ना, उनके वो वेद जिसको बोलते हैं वेद हकीम होते हैं, उन्होंने राजा से कहा द प्रिंसेस डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय गिविंग हर ए बनाना ऑफ रेड कलर, मतलब जो राजकुमारी की जो बीमारी ना डिजीज है वो कैसे ठीक होगी, अगर उसको एक रेड कलर का बनाना खाने के लिए दिया जाए। द किंग ऑर्डर हिज मैन टू ब्रिंग द सेम बनाना फॉर हिज डॉटर, तो राजा ने ऑर्डर किया, राजा ने अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि सेम बनाना मतलब जैसा हकीम ने बताया ना रेड बनाना, वो सब
अपनी डॉटर के लिए वो लोग ढूंढ कर लाए। द मैन वेंट टू इन सर्च ऑफ रेड बनाना, सारे के सारे जो राजा के जो लोग थे ना, उसकी जो मंत्री थे ना, सेना थी, वो सब रेड बनाना को ढूंढने के लिए चले गए। बट आफ्टर ए वीक, लेकिन एक सप्ताह बाद भी दे रिटर्न बैक टू द पैलेस विदाउट एनी रिजल्ट, मतलब एक सप्ताह बाद भी वो बिना कुछ लिए ही वापस वहाँ पर आ गए। एवरीबडी वाज सैड, सभी क्या थे, बहुत दुखी थे। एंड डिजेक्टेड मीन्स होता है उदास। इन द किंगडम मतलब राज्य में सभी उदास थे, क्योंकि राजकुमारी क्या होती, बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। इन द मीन टाइम, उसी बीच क्या हुआ, डिल्लू कैम टू द रॉयल कोर्ट, डिल्लू वहां पर आया रॉयल कोर्ट में, मतलब राजा के दरबार में आया, कोर्ट मतलब दरबार। एंड रिक्वेस्टेड टू मीट द किंग, और राजा से मिलने की इच्छा जताई। ही टोल्ड द गार्ड दैट ही हैड द मेडिसिन फॉर द किंग्स डॉटर, उसने बोला कि मेरे पास राजा की जो डॉटर है ना, पुत्री है, उसके लिए क्या है, मेडिसिन है। द गार्ड पास दैट मैसेज टू द किंग, तो जो गार्ड था ना, दरबारी था, उसने क्या करा, वो मैसेज राजा को दिया। द किंग इमीडिएटली ऑर्डर्ड हिज मैन टू ब्रिंग डिल्लू इन फ्रंट ऑफ हिम, तो राजा ने तुरंत उसको अपने पास, डिल्लू को अपने सामने लाने के लिए कहा। द किंग से, राजा ने कहा, इफ यू वॉक माई डॉटर अप आई विल गिव यू एनीथिंग यू डिजायर, मतलब उसने कहा कि अगर तुम मेरी राजकुमारी को, मेरी बेटी को ठीक कर दोगे तो तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, तो यहीं तक हम इस चैप्टर को स्टॉप करते हैं। थोड़ा सा चैप्टर आपका बचा है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप जब तक इसके हार्ड वर्ड्स करेंगे। ओके, देखिए, ऑर्फन, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ। मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य। ट्विक्स, ट्विक्स मतलब टहनिया। मैचलेस मतलब अतुलनीय, जैसे उसकी पेंटिंग थी ना, मैचलेस थी। लेबरर मतलब श्रमिक। कैप्टिवेटेड मोहित। ब्लेस्ड आशीर्वाद देते थे। डिजीज रोग। बैनियन ट्री बरगद का पेड़। डिसअपियर, डिसअपियर मतलब गायब। रिलीज मतलब स्वाद। टॉन फटा हुआ। डिजेक्टेड मतलब उदास। इमीडिएटली मतलब तुरंत। स्टन, स्टन मतलब दंग रह गए। फ्लैबरगैस्टेड मतलब आश्चर्यचकित। ठीक है, तो ये आपके 17 हार्ड वर्ड्स है जिनको आपको करना है, और जहाँ तक मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है वहाँ तक इसको आप रीड करिएगा। ओके, बाय।